तो आपने ज़ीरा लेना है और राई लेकर उसको गर्म तेल में डालना है। उसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि खुशबू आ जाए। उसके बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे ये कुटा हुआ लहसुन। ये पूरी एक गड्डी लहसुन है जिसको मैंने कूट के डाला। इसको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डार्क नहीं करना। उसके बाद मैंने लिया टमाटर जिसको मैंने हाफ़ कट कर लिया। अब इन टमाटर्स को आप जो हैं वो इसके अंदर बिछाते जाएँ लाइन से। सारे टमाटर, ये तकरीबन हाफ़ के जी टमाटर थे, ये मैंने सब इसके अंदर डाल के इसको ढक दिया और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमने रख दिया। जब ये गल जाएँ तो फिर आराम से आप देखिएगा कि इसका छिलका उतर जाता है। ठीक है, तो ये आप आराम से सब टमाटर का छिलका इस तरह उतार लें, सब इजी हो के उतर जाएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं है। ठीक है, ये 1 बाय 1 आप सारे टमाटर का छिलका ये देखें आराम से उतर जाता है। ठीक है, जब आप सारे ये छिलके उतार लेंगे तो फिर उसके बाद ये ड्राई मसाले हैं जिसमें कुटी मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है और थोड़ा सा चाट मसाला। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाली। अब हम इस चटनी को भूनेंगे। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि ये तेल बिल्कुल अलग हो जाएगा और चटनी जो है ना वो एक पेस्ट की तरह बन जाएगी। ये बन गई है पेस्ट की तरह। ठीक है, भुनाई इतनी करनी है कि ऑयल सारा जो है एक तरह का करे जितना भी हमें पड़ा। अब हम इसको ठंडा करेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो मैंने इसके अंदर 2 खीरे जिनको मैंने बारीक चॉप किया, 1 प्याज मैंने चॉप किया, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना और 3 हरी मिर्चें, ये सब मैंने चॉप करके ठंडी चटनी के अंदर मिक्स कर दिया। ये हमारी चटनी मज़ेदार तैयार हो गई है। इसको आप टमाटर रायता भी कह सकते हैं, चटनी भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी